नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वृष राशि के दिसंबर माह के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह माह, उनके भाग्य को लेकर, करियर को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, संतान संबंधित बातों को लेकर और धन संबंधित बातों को लेकर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्वामी ग्रह बनते हैं, यानी चंद्र लग्न के स्वामी का शुक्र बनते हैं यहाँ पर वृष राशि के स्वामी। शुक्र के गोचर की बात करें, छठे भाव में अपनी ही राशि तुला राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। शुभ गोचर माना गया है। छठे भाव में आपके राशि स्वामी का गोचर जो है आपको कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान अवश्य करने वाला है। अपनी ही राशि में है तो द्वादश भाव पर उनकी सप्तम दृष्टि है। द्वादश भाव के शुक्र कारक ग्रह माने गए हैं, यानी द्वादश भाव संबंधित जो फलों की प्राप्ति होगी वो शुक्र संबंधित फलों की प्राप्ति हो सकती है। यानी शुक्रदेव अपनी ही राशि में बैठकर अपने द्वादश भाव को, काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव जो है वो द्वादश भाव के अंदर उच्च के माने गए हैं। द्वादश भाव में मीन राशि आती है और मीन में शुक्रदेव उच्च के हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स, आपके लग्जरियस लाइफ के लिए शुक्र का गोचर अच्छा गोचर है। शुक्रदेव अपना इस माह में राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, यानी तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रस्थान करेंगे। चंद्र लग्न के स्वामी का वृश्चिक में प्रवेश, साथ के साथ वृश्चिक में बैठकर अपने ही भाव को देखना आपके खुद के भाव यानी चंद्र लग्न पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और अच्छी भूमिका निभाता है। शुक्र का जो गोचर है यहाँ पर वृश्चिक राशि में होकर वृष राशि की ओर अपनी सप्तम दृष्टि डालना आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करता है। शुक्रदेव का जो गोचर है वो यहाँ पर आपके पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस में भी सहयोग प्रदान करने वाला है। चंद्र लग्न यानी मन स्थिति, मन से स्थिति में आप यहाँ पर खुश रहने वाले हैं। बात करते हैं धन भाव की, तो धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, क्योंकि धन भाव में मिथुन राशि आती है। बुध के गोचर की बात करें तो बुधदेव यहाँ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के स्वामी का अष्टम में गोचर और अष्टम भाव में बैठकर धन भाव पर दृष्टि अपने भाव में वृद्धि करने वाला गोचर कहा गया है। बुधदेव यहाँ पंचम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कारक ग्रह माने गए हैं। धन भाव के स्वामी होकर, पंचम भाव के स्वामी होकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंचमेश का अष्टम में गोचर शुभ गोचर नहीं है, लेकिन धन भाव की बात करें तो धन के लिहाज से यह गोचर शुभ संबंधित गोचर माना गया है। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की, तो शनि बनते हैं दशम भाव के स्वामी, कार्यक्षेत्र के स्वामी। दशम भाव के अंदर कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव गोचर में अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो करियर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, और अगर दशम दृष्टि की बात करें सप्तम भाव पर पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव यानी मकान, जमीन, जायदाद को भी शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। साथ के साथ दशम भाव, दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव बिजनेस को भी इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए कौन सा ऐसा इवेंट है जो इस माह के अंदर उनको सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट करने वाला है। तो शनि का जो दृष्टि की बात कर रहे थे अपन, चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि, और देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर लाभ भाव के स्वामी होते हुए चतुर्थ भाव पर अपनी पंचम दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। यानी चतुर्थ भाव पर द्विग्रही गोचर दृष्टि हो रही है। दैट इज, अगर हम बात करें शनि की और गुरु की तो यहाँ पर चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति देखने को अवश्य मिलेगी। सूर्य का गोचर भी इसमें सहायता प्रदान करने वाला है। चतुर्थ भाव मकान, जमीन, जायदाद से संबंधित हो सकता है, यानी वृष राशि वालों के लिए यह माह मकान, जमीन, जायदाद से लेकर एक शुभ फल प्रदान करेगा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। सूर्य के गोचर की बात करें तो सूर्य भी चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव सुख भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, यानी सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। अगर राशि परिवर्तन की बात करें तो सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर स्थिति जो है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी का धन भाव पर दृष्टि डालना आपके चतुर्थ भाव के फलों में जो है वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस की, मंगल बनते हैं बिजनेस के स्वामी, अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का सप्तम भाव के स्वामी का अपने ही भाव में गोचर, बिजनेस में वृद्धि, पार्टनरशिप में वृद्धि, लाइफ पार्टनर से अच्छे संबंध अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और देवगुरु बृहस्पति की द्वादश भाव में जो गोचर होते हुए उनकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव
सप्तम दृष्टि छठे भाव और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो यह गोचर भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ कहाँ, चतुर्थ भाव संबंधित जो मकान से, जमीन से, जायदाद से प्राप्त होगा। सिक्स भाव यानी सिक्स हाउस से अगर हम बात करें, शुक्र इसके स्वामी बनते हैं और यहाँ पर राशि आती है तुला। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है लाभ भाव के स्वामी होते हुए, यह दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिशन्स में भी सहयोग प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति की अगर नवम दृष्टि की बात करें, अपनी ही राशि धनु राशि के ऊपर पड़ रही है, तो अष्टम भाव भी यहाँ पर सुदृढ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हम बात करें तो चतुर्थ भाव एक्टिवेट है, मकान से, जमीन से, जायदाद से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र भी अच्छा रहने वाला है, उसके स्वामी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। भाग्य यहाँ पर सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन्यवाद।